कर दो। अगर उत्तराखंड की मैं लोक गायिका हूँ तो उत्तराखंड वाली बात हम होनी चाहिए। तो मैं 4 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मैं तो ये दौर बहुत मुश्किल रहे किला कि एक तो आर्थिक स्थिति ठीक ना, दूसरा में पिताजी नीचा, तीसरा में जे टाइम पर हम लोग फील्ड में ते टाइम पर महिलाओं ते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हर बार कोई भी पूछे कक जाना कि जाना कि ले जाना, मतलब कई प्रकार की बाधाएं हम लोगों को झेलनी पड़ती है। और मैंने तो कैसेट के दौर पे मतलब स्ट्रगल किया था, क्योंकि उस यदि पथ में सूल ना होते, जीवन का आमाज ना होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको त्याग और समर्पण करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ कोले करार करी छे जो मन मामिन गांठ बांध ले, आहा अमरा तेरी माया दे छोयो ना, अमुले मेरो मने को रेख है। तो आज हम जो गोली मेला मचना यहाँ और देश विदेश में भी आपन शो कर ली, शहरों में भी शो कर देना, आप दिल्ली मुंबई तमाम शहरों में भी कर देना। आप सबसे पहले प्रश्न यूट्यूब की ज़्यादा अच्छी ऑडियंस कब लग जाए, आपने ज़्यादा मजा कब? देखो अगर मतलब इंजॉय वाली बात गलत तो जब हम विदेशों में जाना या फिर जब हम अपना स्टेट से दूसरा स्टेट में जाना वक्त ज़्यादा इंजॉयमेंट होता कि किसी खुदा यहाँ रहता वो तो खुद रहती हम लोग लगी हम पहाड़ पर जब जाना तो वो एकदम सा आवेदन की मतलब यो भगवान है। तो हाँ भैर कुछ ज़्यादा क्योंकि हो तो चाहिए जब हम प्रॉपर जे जगह पर रहना चाहिए ना, बोला ना घर के मुर्गे दाल हो रहा है वो हिसाब है। लेकिन जब भेड़ जाना हम तो भेड़ यहाँ लोग तो खुद यहाँ रहना बहुत टाइम तो यहाँ लोग हमारी संस्कृति की झलक हम तो देखो मिलने विदेशों में तो एक अलग ही मतलब मजा होता है। लोग ज़्यादा खुदा यार बहुत हाँ एकदम मतलब अपना लोग का प्रति अपना विरासत का प्रति। अब देखो एक प्रॉब्लम हम लोगों की है कि हमारा पहाड़ में पूरी प्रॉपर सुविधा न होने का कारण हमारा लोग जो ढेर कार्य अपना कारोबार या अपना काम काज का वास्ता जो यहाँ से नौकरी का वास्ता जो यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ाव जो लगाव तो होता है अपना माटी का प्रति तो होगा भीतर रहती है। और जब हम लोग ज़्यादा पर उत्तराखंड की खुश होता है लगे उत्तराखंड ही कहीं और हम जब वेशभूषा में जान तो फिर तो वो तो मैं सुसैनी न्यूजीलैंड में इंग्लैंड में वेशभूषा पर मतलब लोग ये बात करते हैं कि है माने ये करासियन सिंगर है ना जो बहुत लोग संस्कृति अग्नेचन बढ़ोना हमारा पहना होता है अग्नेचन बढ़ोना। आज भी अगर देखे जाओ तो आप वो तमाम सुगढ़वाल को पहना हुआ पहने जो जगह भी हम लोग पहनना चाहे। अब बाकी सिंगर हम की साड़ी उमा या सूट में से स्टेज प्रोग्राम करते हैं ना क्यों बिचार यूँ मतलब कभी थॉट आप आए कि गढ़वाला पहना हुआ सब आप जो आप पहने ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छो क्वेश्चन आपन करी। देखिए हमेशा मतलब हर के अपनी अपनी सोच होती। मेरी सोच बचपन बटिन में अपना लोग का प्रति अपनी जो विरासत है हमारा जो हमारा घर बना आपन देख लो हम लोगों का विशेषकर हम सभी जैसे अभी गढ़ वाले लोग जिन हमारे हर के घर में जागर मांगल देवी का नवरात्रा ये लोग ये चीज़ होने लगे रहा था। तो मैं तो बोल चुका कि मैं उत्तराखंड तक प्रेजेंट कर दूँ। अगर उत्तराखंड की मैं लोक गायिका हूँ तो उत्तराखंड वाली बात हम होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहे कि अगर मैं जागर गाऊँ तो जागर गाते हुए मेरी जो पहनावा है मेरी जो वेशभूषा है वो देखिए लगन चाहिए कि हाँ यार ये हमारे गढ़वाल को अगर मैं साड़ी पहनी थे या अन्य के और चीज़ तक पहनी थे वो चीज़ें तो गौ जो हमारे विरासत की चीज़ है तो मेरा लोगों तो कि वो एक मतलब सभ्यता नहीं दिखी जाए वहाँ। तो मेरे प्रयास हमेशा यूँ कि मैं यूँ नहीं बोलूँ कि मैं उत्तराखंड के लोक संस्कृति तो बहुत ऐसा बढ़ाऊँ बट नहीं मेरे छोटो सी प्रयास है और उत्तराखंड की लोक संस्कृति का वास्ता अपनी विरासत के वास्ता जब तक शरीर में जान मैं तब तक लगी रहूँ। अच्छा एक चीज़ है ना अभी आप जो कह रही थी लगभग 5-6 किलो एक वजन ये पूरा 10 किलो होगा मेरे पे। 10 किलो हाँ मेरा जो पाखला होगा ये भी 2.5-3 किलो का होगा। ये प्योर भेड़ की ऊन का पाखला ही है। हाँ और इसको पहनना इतना आसान नहीं है मतलब उसको पहनना इतनी ज्वेलरी ऊपर से और उसके बाद गाना भी तो बहुत ज़्यादा 6-8 घंटे तो आप लगातार स्टेज प्रोग्राम करते हैं। आज भी आपने 4-5 घंटे हुई ना भारी नहीं लगा तो मतलब तो फिर वही कहता है ना मतलब कहते हैं कि यदि पथ में सूल ना होते जीवन का आमाज ना होता मंजिल मंजिल ही रह जाती मानव का इतिहास। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है कुछ बनना है तो आपको त्याग और समर्पण करना ही पड़ेगा, है ना। बिना त्याग और बिना समर्पण के कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको त्याग समर्पण करोगे तभी लोग आपको पहचानेंगे और आपकी एक अलग छवि बनेगी मार्केट, है ना। तो आज बेटा आप पहाड़ की झांसी की रानी नहीं झांसी की रानी गायक भेजो तो मतलब बात ही क्या चीज। अच्छा हम देखने मतलब बहुत बचपन में तो शायद आप गाना नहीं चाह नहीं वैसे मैं बहुत बचपन से गाती थी मतलब मैं 4 साल की थी
थी। अच्छा। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पिताजी बचपन में ही मेरे को जैसे स्लोगन होते हैं घर में, जो देवी देवताओं की जो चीज़ें होती है वो बताते थे। बचपन में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मात्र 4 साल की उम्र में क्या मुझे याद होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सूक्ष्म से याद है कि पिताजी इस तरह के स्लोगन वो करते। तो मेरे ब्लड में वो मतलब एकदम ऐसा मैंने उसको पकड़ लिया कि नहीं, पिताजी जो चाहते थे मुझे वही करना है ना। पहली बार अपन कब सोची कि यार मैं सिंगर बनना, मैं बड़े हुए थे गायक बनना? सिंह ऐसे तो एक्चुअली मेरा पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा था। मेरे को आर्मी और पुलिस का बहुत शौक था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मैं मतलब पुलिस में हो या आर्मी में हो, मैं वहाँ जॉब करूँ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं लोगों के गाने सुनती थी, जैसे नेगी जी के गाने सुनती थी, प्रीतम वर्तमान जी के गाने सुनती या अन्य कलाकारों के गाने सुनती थी, तो जब रात को कहीं कहीं शादी में या डीजे में गाने सुनाए थे तो कहीं ना कहीं अंदर से होता था यार कभी मेरा गाना भी बजेगा ऐसा। तो मैंने वैसे तो मैं जब चौथी क्लास में थी मैंने स्कूल में गाया था। तो स्कूल में जब मैं गाती थी तो सब लोग बहुत पसंद करते थे। उसके बाद हाई स्कूल इंटर में मैं स्कूल में सबसे आगे रहती थी, गायन वादन मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे रहती थी मैं। पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। तो हमारे गुरुजी लोग काफ़ी पसंद करते थे कि लड़की बहुत एक्टिव है। तो जब मैं 12वीं पास किया था उसके बाद हमारे यहाँ पे कार्तिक स्वामी का टेम्पल पड़ता है। उनके उनका जन्म का जो गाना है वो मैंने ही गा रखा था। नेगी जी और मीना राणा जी, मैं और विक्रम कपड़न भाई ने वो गाने लिखे थे। तो उसमें मुझे भी एक गाना गाने का मौका मिला, वे ये उदंकार सृष्टि में जरमेल स्वामी जी। तो वो गाने मेरी शुरुआत थी जिंदगी की। मतलब भगवान की मेरे पर इतना बड़ा आशीर्वाद था, इतनी बड़ी कृपा थी कि मेरी जो गायन शैली है, जो मेरा गायन का दौर है, वो भगवान से ही, उनके कृपा से और उनके गीत से ही शुरू हुआ मेरा। उसके बाद तो तमाम प्रकार के गाने मैंने, फिर शादी भी फिर छोड़ दिया था। फिर शादी के कुछ टाइम बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि दोबारा गाना पड़ा और आज फिर किले के आप पहाड़ में पैदा हुए ना, और शुरुआती दौर में था बिल्कुल पहाड़ों में जा। तो एक महिला देख के मुश्किल होंगे कि मंच ऊपर जान और सोशल मीडिया में होना, और वो भी तब जब चल के आपने बताया कि आपका पिताजी गुजर गए था जब आप बहुत छोटा था, और पिताजी घर में वो अस्त में बनन जो अपना बेटी होते अपना बेट होते हमेशा सहारा देना ना, तो अगने पड़ो। तो आप देखे थे मुश्किल जो देखो, मैं तो ये दौर बहुत मुश्किल रहे। किले की एक तो आर्थिक स्थिति ठीक ना, दूसरा में पिताजी नीचा, तीसरा में जे टाइम पर हम लोग फील्ड में ते टाइम पर महिलाओं ते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हर बार कोई भी पूछे कख जाना कि जाना कि ले जाना, मतलब कई प्रकार की बाधाएं हम लोगों को झेलनी पड़ती है। और मैंने तो कैसेट के दौर पे मतलब स्ट्रगल किया था, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया का कोई दौर नहीं था। आज तो कोई भी कलाकार 2 लाइन खड़ी करके कहीं पे भी बोल दे तो वो वायरल हो सकता है, एक सेकंड 1 घंटे के अंदर वायरल। लेकिन हमारे टाइम पे क्या था कि कम से कम 15-20 लोग बैठ जाते थे। अब बोलते थे गाना गाओ, पहले इनकी आवाज़ देखी जाएगी, ये कैसे गा रहे। तो डर से तो आदमी वैसे ही हालत खराब हो जाती थी, वो क्या ही गाना चाहता वहाँ पे। लेकिन कोशिश था कि थोड़ा अंदर सा एक वो होता है ना इंसान का अपना, वो तो मुझे था कि नहीं गाऊंगी तो अच्छा ही गाऊंगी, है ना। तो अपना अंदर थोड़ा सा था ये चीज़। तो मैंने कोशिश करी गाने की, और आज आप पब्लिक अप्रिशिएट करी तो अपना प्यार आशीर्वाद देने, और आज हर केगा इधर पे खड़ो होने की हिम्मत कर दो, सबों को प्यार आशीर्वाद से। जब हम देखते ना कि जब कोई सक्सेस हो जाओ, जब तक सफलता मिल जिंदगी की माँ, तो लोग बोलते हैं यार ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा गाती है या नाचती है, जो भी है मतलब। लेकिन लोग कभी इस पे बात नहीं करते कि उस इंसान के पीछे कितना स्ट्रगल देखा होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि बचपन में गरीबी देखी होगी, सब पहाड़ों में काम किया होगा, और महिलाओं बेटियों को तो मेरे ख्याल से आपके दौर में ऐसा समय था कि मेले खुले में जाने के लिए, रामलाओं में वहीं जाने के लिए राजी नहीं होते थे। और उसके बाद ये ड्रीम करना कि कभी पीछे से नंद सिंह नहीं के गाने पीछे से देखना पब्लिक में, और आज उनके साथ स्टेज शेयर करना। आज लोग आपको देख रहे हैं, जिस पुलिस में आप भर्ती होना चाहते थे वो आपके साथ ड्यूटी करने आ जाते हैं बहुत बार। तो ये मतलब कैसा फील देता है आपको? देखो, बहुत अच्छा लगता है, गर्व की महसूस हम कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसे परिवार से होने के बावजूद और अपने दम पे कि आज उत्तराखंड के शिरोमणि गायिकाओं के बीच में मुझे खड़ा होने का अवसर मिलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि मैंने कभी सोच ही नहीं छो, मैंने कि जब मैं शुरुआती दौर में गायन का क्षेत्र में आई छो, तो मैंने सोची छो कि मैं इधर चली जोड़ो या लोगों को प्यार में था, आशीर्वाद था मेरे। तब एक थोड़ा पारिवारिक स्थिति यन छे कि मैं एक घर को गुजारा करना का तौर पर मैं मार्केट में फील्ड में आए छो गाना गाना के, और हमारे थोड़ा बहुत जो भी कार्यक्रम कर हम थोड़ा बहुत आमदनी मिल जाए, हमारा काम चल जाओ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं समझने बैठी कि लोग क्या चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत में आपसे सच बता दूँ कि जब मैं शुरू में जब गायन में उतरी छो तो मैं तो मालूम नहीं छो कि लोग क्या होंगे, लोग का गीत क्या होता, थड़िया चौफला झुमेलो बाजोबन न्योली छपेली जागर क्या चीज़ होता है नहीं छो मैं तो मालूम। लेकिन जनी मैं
पर से इतना गाय को तो देखो मैंने हमेशा वो तो समझने की कोशिश करी, वो क्या गाना तो समझने की कोशिश करी, और मैंने धीरे धीरे अपनी लोक संस्कृति से चढ़ने की कोशिश करी। और आज मैं जो भी गाँव अपने लोक संस्कृति से जुड़े गीत होता गाँव, और मुझे बहुत अच्छा लग दो कि मैं अपना लोक का प्रति, अपना लोक जागरों का, अपना लोक जो गीत है वो तो गाना मैं तो बहुत ही अच्छा लग दो। बहुत बार इन भी होता कि बहुत सारे लोग मैं तो बोला कि हेमा दीदी आप सिर्फ गायक मतलब जागर और ऐसे ही गाने क्यों गाते, थोड़ा चटकीले गाना भी दीजिए। तो कभी कभी तो इच्छा भी मैं थोड़ा बहुत कह दूँ, लेकिन फिर भी मर्यादित, मतलब अपने शब्दों का मैं अपना गाना खुद ही लग दो, जागर शैली में हो चाहे गीत में हो, अपने शब्दों को मैं इस तरह से रखती कि कहीं मेरे शब्द किसी पे चुभे ना, किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए, ये मेरी अपनी हमेशा वो रहती है। अच्छा, आजकल मतलब ये नए दौर में कहते हैं कि ये तो रिमिक्स बहुत चीज होना हाँ। और ऑटो ट्यून को बहुत जमा रहेगी, तब दो चीजों पर के बन जाना मतलब कद यूज हुई जो रिमिक्स और ऑटो। देखो रिमिक्स की भी मैं तो नहीं लग दो गढ़वाल में था जो कि हमारे पास भगवान ने और हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी बड़ी कुटारी फंची भर के दे रखी है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती कि रिमिक्स करना पड़े, क्योंकि हमारे पास तमाम प्रकार के लोकगीत, लोक जागर, लोक विधाओं पे आधारित कई प्रकार के गीत हैं। तो हमें जो भी हमें समझ है, जितनी भी हमें समझ है, कुछ हम लोग से उठाए, कुछ अपनी समझ से, है ना, अपनी समझ शक्ति से हमें कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। रही बात जो जागरों की है, तो जागर भी हम लोगों को गाने का प्रयास करना चाहिए, अपने से बड़े जो कलाकार हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो बड़े कलाकार, जो हमसे बड़े साहित्यकार हुए हैं, जो बड़े कलाकार हुए, जो गीतकार हुए ना, उन्होंने कहीं विषयों पर, कहीं जैसे ऋतुओं पर हो गया, कहीं घटनाएं होते हैं उन पर आधारित गीत गाए हैं, तो उनसे भी सीख लेके हमें भी कुछ अलग सा करने की कोशिश करना चाहिए, मेरा अपना मानना है इसमें। तो क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम होना है तो आप थके हुए भी बहुत हैं, कल भी आपका प्रोग्राम था, लगातार प्रोग्राम थे, तो दोबारा बात करेंगे, जो भी अधूरे सवाल रह गए हैं वो हम दोबारा आपसे पूछेंगे। पब्लिक से बोला आप कमेंट करिए, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप बताइए, हम आपको भी जरूर अपनी बातों को रखने का कोशिश करेंगे। और दूसरा, क्योंकि दीदी शोरगुल तो बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ शोरगुल, पर फिर भी अगर एक लाइन को अगर आप गुनगुना सकते तो। अच्छा, मेरे एक नई गीत आया आजकल अमरावान, वे गीत 2 लाइन आपका भी इसमें जरूर रखना। चलो मैं आहा बिरजो तेरी नखरियाल दी माया ना, बिरजो मेरो मन कोरीख है, आहा बिरजो तेरी नखरियाल दी माया ना, बिरजो मेरो मन कोरीख है, हाँ कोहले करार करी छे जो मन मामिन गांठ बांधे ले, आहा कोहले करार करी छे जो मन मामिन गांठ बांध ले, आहा अमरा तेरी माया दे छोयो ना, अमुले मेरो मन को रेख है, आहा कोहले करार करी छे जो मन मामिन गांठ बांध ले, आहा कोहले करार करी छे जो मिन भी मन गांठ बांध ले। आप सभी लोग YouTube का माध्यम से ये गीत से सुने और बहुत प्यारा आशीर्वाद ये गीत मिलो, बहुत बहुत धन्यवाद।